लड़के के साथ बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई। मैंने कहा भाई ये दिक्कत क्या कर रहा है आपको फ्लोटर। तो इसका स्पॉन्टेनियस जवाब ये था कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। तो ये जो इसकी एक लाइन थी, इससे मुझे ये हुआ कि भाई इस फ्लोटर का तो इसका ट्रीटमेंट कुछ करना होगा। तो जो सोच के हमने ये ऑपरेशन किया था, अगले दिन जब इसकी लड़के की हमने ड्रेसिंग खोली, कह रहा डॉक्टर साहब वो काला जो घूम रहा था वो हट गया है और अब मैं वापस से अपनी पढ़ाई करने के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए, इस बीमारी के काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और काफ़ी पेशेंट तो मोटी मोटी फाइलें, इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके आते हैं कि जी हमने इधर उधर इतने डॉक्टरों को दिखा लिया लेकिन ये फ्लोटर से हमें निजात नहीं मिल रही। और काफ़ी पेशेंट मेरे से पूछते हैं जब मैं उनको चेकअप करता हूँ कि डॉक्टर साहब क्या आपको भी दिख रहा है फ्लोटर। तो कई केसेस में तो ये फ्लोटर दिखता है, कई के अंदर हमें नहीं दिखता। और कई जो यंग बच्चे हैं ये इस फ्लोटर से इतना परेशान हो जाते हैं कि अपना ये जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो इनकी डे टू डे एक्टिविटी में, इनकी पढ़ाई में, इनकी जॉब के अंदर वो फ्लोटर की वजह से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन में होते हैं और ये मतलब किसी भी तरीके से उस फ्लोटर को रिमूव करना चाहते हैं। तो आज एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग केस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस बच्चे को फ्लोटर तो था ही, लेकिन साथ में एक बीमारी होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या रतौंधी जिसको हम बोलते हैं। अब ये इस बीमारी के लिए और फ्लोटर के लिए इस लड़के के साथ बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में आपकी साइडों की नज़र कम हो जाती है और ये जब फ्लोटर इसको था इससे इसकी सेंट्रल विजन पे फ़र्क पड़ रहा था। तो जब ये हमारे पास आया और हमने इससे हिस्ट्री वगैरह ली तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई ये दिक्कत क्या कर रहा है आपको फ्लोटर। तो इसका स्पॉन्टेनियस जवाब ये था कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा इस फ्लोटर की वजह से। तो आज यही आपको मैं दिखाऊंगा कि ये फ्लोटर कैसे दिखता है और कैसे ये पेशेंट्स को परेशान करता है और इसकी जो हमने सर्जरी करी वो सर्जरी कैसे की जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें पेशेंट को सेंटर में कैसे प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये देखिए, इसके अंदर एक बहुत ही बारीक 25 गेज जिसको हम बोलते हैं, ये हमने 3 एंडोस्कोपिक पोर्ट बनाए। और अब ये देखिए, ये जो काला काला आपको घूमता हुआ दिख रहा है ये फ्लोटर है। ये जो मैंने अभी टच करके आपको दिखाया अपने विट्रेक्टमी प्रोब से, ये फ्लोटर है। अब आप देखिए ये फ्लोटर इस बच्चे के एकदम सेंटर में आ गया, यहाँ पे एकदम सेंटर में जो हमारा देखने का हिस्सा है। और पेरिफेरल विजन इसकी पहले ही कम थी, तो जब ये फ्लोटर सेंटर में आ जाता है तो पेशेंट को एकदम ही दिखना बंद हो जाता है। तो अब हमने ये ऑपरेशन इसका स्टार्ट किया और देखिए ये पहले मैं इसकी जो पेरिफेरल विट्रस है, जो हमारी विट्रस जेली है, उसको ये 25 गेज कटर की मदद से पहले मैं विट्रस जेली हटा रहा हूं। और ये फ्लोटर आप देखिए जैसे जैसे जेली मूव कर रही है ये फ्लोटर साथ में मूव कर रहा है। इसकी ब्लैक शेडो जो पीछे पड़ रही है ये बहुत डिस्टर्बिंग होती है पेशेंट्स के लिए। तो इसको ग्रेजुअली अब हम कटर की मदद से हटा रहे हैं और अब ये हमने फ्लोटर को रिमूव कर दिया। और ड्यूरिंग सर्जरी जब हमने पेशेंट से पूछा कि भाई आपको अब दिख रहा है फ्लोटर रिमूव होने के बाद, तो उसका जवाब था कि नहीं डॉक्टर साहब अब फ्लोटर नहीं दिख रहा मुझे, अब फ्लोटर मेरा चला गया है। तो देखिए धीरे धीरे करके ये हम इसका पहले पेरिफेरल विट्रस हम हटा रहे हैं। ये टोटल सर्जरी के अंदर जो हमें टाइम लगा 20 मिनट, 20 to 25 मिनट्स का ये पूरा ऑपरेशन था। तो एक साइड से इस ऑपरेशन में जो 3 एंडोस्कोपिक पोर्ट्स हमने बनाए थे, एक साइड से तो हम ये लाइट डालते हैं जिसकी मदद से हम अंदर विट्रस जेली देखते हैं। एक पोर्ट से कटर होता है हमारे हाथ में जिसमें छोटे छोटे बाइट्स करके ये विट्रस जेली हम रिमूव करते हैं। और थर्ड पोर्ट से एक इन्फ्यूजन लाइन आ रही होती है जिससे हम आँख का जो पानी है वो धीरे धीरे अंदर डालते हैं, जिससे आँख ड्यूरिंग सर्जरी अपनी शेप को मेंटेन करके रखे। तो ये हमने धीरे धीरे अब इसका ग्रेजुअली कटर की मदद से हम ये हटा रहे हैं। और ये जो एंडोस्कोपिक पोर्ट्स जो हम बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, इनको हम बोलते हैं माइक्रो इंसिजन। और इसमें कोई टाँके वगैरह नहीं आते, ये सेल्फ सीलिंग वूंड होते हैं और बहुत ही बारीक पोर्ट्स होते हैं। अब एक बार जब हमने ये विट्रस हटा लिया, यहाँ पर इस बच्चे के एक वीक एरिया भी था,
तो इसको हमने लेज़र से इस वीक एरिया को साथ के साथ ट्रीट भी कर दिया, जिससे फ्यूचर में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये एक स्पेशल डाई हमने इसके अंदर, कैनाकॉट इसको बोलते हैं, वो डाली है। इस कंपाउंड से मैं ये चेक कर रहा हूं कि इसको और कोई विट्रस जेली तो नहीं इसमें रह गई जिससे इसको आगे जाके फ्लोटर की प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए इसके अंदर ये जेली चिपकी हुई थी और इसको भी हमने जो है हटा दिया जेली को, जिससे इसको फ्यूचर में भी फ्लोटर नहीं आएंगे। तो एक बार जो ये पर्दे के साथ जो जेली चिपकी हुई थी वो भी हमने इसकी स्टेन करके कटर की मदद से ये रिमूव कर दी है। और अब ये एक फ्लूइड एयर एक्सचेंज हम डाल रहे हैं सेफ्टी के लिए, जिससे पर्दे को थोड़ी देर सपोर्ट मिल जाए। और ये हमने इसका पर्दा पूरा चारों तरफ से चेक कर लिया डिप्रेस करके कि भाई इसके पर्दे में कोई और दिक्कत तो नहीं है जिसको किसी केयर की ज़रूरत तो नहीं है। ये देखिए, ये अब हम चेक कर रहे हैं तो एकदम परफेक्ट है, इसका कहीं कोई और वीकनेस नहीं है। जो वीकनेस थी उसको हमने लेज़र से ट्रीट कर दिया और बस ये हमारी सर्जरी अब जो है वो कंप्लीट हो गई। ये जो पोर्ट्स हमने बनाए थे ये हमने इसके रिमूव कर दिए और ये सेल्फ सीलिंग होते हैं, इसमें कोई टांके वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और ये सर्जरी हमारी कंप्लीट हो गई। तो अगले दिन जब इसकी लड़के की हमने ड्रेसिंग खोली और ये मेरे सामने जब चेकअप के लिए आया तो ये मतलब मुझे पता लगा कि ये खुश है, मुस्कुरा रहा था उस टाइम। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कैसा लग रहा है अब आपको? कह रहा है डॉक्टर साहब वो काला जो घूम रहा था वो हट गया है और अब मैं वापस से अपनी पढ़ाई करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो जो सोच के हमने ये ऑपरेशन किया था, बिकॉज जब इसने हमसे ये कहा था सर्जरी से पहले कि डॉक्टर साहब मेरी पढ़ाई छूट गई है इसके चक्कर में, तो मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि भाई चलो इसका जो मेन हमारा पर्पस था कि ये अपनी स्टडीज़ वगैरह वापस से चालू कर पाए, तो वो एक मुझे जो उसका रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा। तो देखिए इसमें ये जो हमने आपको दिखाया, ये किसी किसी केस के अंदर फ्लोटर इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाते हैं कि पेशेंट अपना काम धंधा ही नहीं कर पाता। वहाँ पर हम ये ऑपरेशन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर फ्लोटर के पेशेंट के लिए हम सर्जरी कर देते हैं। बट इसमें जो पेशेंट्स जो बाकी भी फ्लोटर के हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये हर केस के लिए हम नहीं इसमें सर्जरी एडवाइस करते। जहाँ पे हमें लगता है कि ये सर्जरी से पेशेंट को बेनिफिट होगा और वहीं पे हम ये सर्जरी एडवाइस करते हैं, बिकॉज हर सर्जरी की अपनी रिस्क होती है और वो रिस्क बेनिफिट रेशियो एक हम देख के ही ये सर्जरिकल डिसीजन लेते हैं। बट डेफिनेटली जहाँ पे पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और उनको दिक्कत है वहाँ पे ये सर्जरी हम ज़रूर करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को इसमें बेनिफिट होता है।